तो आज हम बात करने तो आज से हमारे लोअर लिम्ब के लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं। ये कम से कम 10-12 चलेंगे। लोअर लिम्ब बड़ा टॉपिक है। तो लोअर लिम्ब में सबसे पहले मैं जैसे अपर लिम्ब में से शुरुआत करी थी आर्टरी सप्लाई ऑफ लिम्ब, ऐसे मैं बात करूँगा आर्टरी सप्लाई ऑफ लोअर लिम्ब। तो लोअर लिम्ब में जो आर्टरी की सप्लाई होती है वो सबसे ज़्यादा मैंने बताया था कि आर्टरी सप्लाई कहाँ से स्टार्ट होती है, आर्च ऑफ आयोटा से, जो कि हार्ट से निकलता है। आर्च ऑफ आयोटा पूरा आर्च बना के एब्डोमिनल आयोटा बनाता है। एब्डोमिनल आयोटा बस में दो एक्सटर्नल इलियक और इंटरनल इलियक आर्टरी में डिवाइड हो जाता है। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जो होती है वो आगे चल के फीमोरल आर्टरी बन जाती है। तो मैं बताया तो ये हमारा एक तरीके से क्या इंग्वाइनल लिगामेंट हो गया। इंग्वाइनल लिगामेंट हमारा, इंग्वाइनल लिगामेंट से ऊपर जो आर्टरी रहती है उसका नाम रहता है एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। सारी ब्रांच एक्सटर्नल इलियक आर्टरी की ब्रांच नहीं बता रहा मैं, फीमोरल आर्टरी की ब्रांच बताऊँ। तो मतलब वो इसमें लोअर लिम्ब से संबंधित है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। एक्सटर्नल इसकी ब्रांच निकलती हुई है इसके ऊपर, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। एक्सटर्नल इलियक आर्टरी हुई, इसके बाद इंग्वाइनल लिगामेंट से आगे ये बन जाती है हमारी फीमोरल आर्टरी। क्या नाम हो गया इसका? फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी की इधर से ब्रांच निकलती है, कौन सी? सुपरफिशियल सर्कम्फ्रेंस आर्टरी, और निकलती है हमारी इसे एक्सटर्न सुपरफिशियल सर्कम्फ्रेंस आर्टरी और सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ये ऊपर साइड जाती है। क्या इसका नाम क्या रहता है? एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। और इसके अलावा और ब्रांच निकलती है। सारी मैं ले देता हूँ। और रहती है इसकी एक्सटर्नल पोडेंडल आर्टरी, डीप एक्सटर्नल पोडेंडल आर्टरी, ये हो गई इसकी ब्रांचेस। और एक बहुत बड़ी ब्रांच आती है, मेन इसकी आती है, मेन ब्रांच बात करते हैं प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी। डी निकलेगी बैक साइड पे, निकलेगी कौन सी बात है, बैक साइड पे। ये तो हमारी फीमोरल चली रही है, बैक साइड पे निकल के इस मीडियन साइड पर ब्रांच निकलती थी इसकी, इसका नाम हो जाएगा हमारा मीडियन सर्कम्फ्लेक्स फीमोरल आर्टरी।
और एक लेटर साइड में निकल रही थी। तो ये मैं आगे बोल लेता हूँ, ये पोडेंडल आर्टरी है हमारी, मतलब प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी, और लेटर साइड में निकलेगी। तो इसकी ये होता है ना, लेटर सर्कम्फ्लेक्स फीमोरल आर्टरी रहती है। मैं ले देता हूँ, ब्रांच रहती है। इसकी भी, इसके 3 ब्रांचेज रहती है लेटर सर्कम्फ्लेक्स फीमोरल आर्टरी की। डायग्राम के पास जगह नहीं है, इसलिए मैं इसकी खाली थ्योरी में बता रहा हूँ इसको। तो इसके लिए आते हैं असेंडिंग, यानी ये ऊपर जाएगी, असेंडिंग असेंडिंग ब्रांच, एक होती है ट्रांसवर्स ब्रांच, और एक होती है डिसेंडिंग ब्रांच। इसकी डिसेंडिंग ब्रांच की चर्चा करेंगे। डिसेंडिंग ब्रांच ये और यहाँ पे रहता है इसका फीमोरल आर्टरी का अडक्टर हिएटस। अडक्टर हिएटस के बाद बन जाती है एक तरीके से ये पॉप्लिटियल आर्टरी बन जाती है। उसके बाद में फीमोरल आर्टरी निकलेंगे, उसके पॉप्लिटियल आर्टरी करेंगे। उसके ऊपर से ब्रांच निकल लेती, उसका डिसेंडिंग जेनिकुलेट आर्टरी। जेनिकुलेट से मतलब समझ जाना कि पटेला के बारे में बातचीत हो रही है, यानी कि एक तरीके से पटेला या नी जॉइंट के आसपास की सप्लाई करती है। तो उसका एक तरीके से ब्रांच निकलेगी इसमें, डिसेंडिंग जेनिकुलेट आर्टरी। तो ये हमारा एक तरीके से फीमोरल सेक्शन खत्म हुआ। तो अब आर्टरी सप्लाई में हम एक और टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको आर्टियल अनास्टोमोसिस ऑन बैक ऑफ थाई। तो जैसे ये बार आपने ब्रांच की बात करी थी मैंने, ये प्रोफंडा फीमोरल आर्टरी थी, लेटर संक्लम्फस आर्टरी जिसकी तो डिसेंडिंग ब्रांच है, बाकी की ट्रांसफर ब्रांच और असेंडिंग ब्रांच रहती है। तो इसकी जो लेटरल फीमोरल आर्टरी होती है, इसकी लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, उसकी इधर ट्रांसवर्स ब्रांच में निकाल लो, ट्रांसवर्स ब्रांच, और ये मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, क्योंकि ऐसे यहाँ से निकल रही है मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, ये नहीं है क्या इसका, एक सेकेंड, मीडियल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, ये आपस में मिलके अनास्टोमोसिस बना देती हैं, जिसका नाम होता है इसका क्रूशिएट अनास्टोमोसिस। इसमें लिख देता हूँ अनास्टोमोसिस। इसमें आता है हमारे क्रूशिएट अनास्टोमोसिस। ये यानी कि मीडियल सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी यदि मिल ये बात कहते हैं, और लेटर सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी की ट्रांसवर्स ब्रांच, ये मिलके बनाती है हमारा क्रूशिएट अनास्टोमोसिस। और इसके अलावा ये प्रोफंडा वेक्राई आर्टरी चल रही थी, इसकी भी ब्रांच निकलती है जो बैक को सप्लाई करती है। वो एक असेंडिंग ब्रांच निकलती है उसकी, एक डिसेंडिंग ब्रांच निकलती है। एक असेंडिंग ब्रांच, एक डिसेंडिंग ब्रांच, असेंडिंग डिसेंडिंग। तो ये क्या करती है, आपस में अनास्टोमोसिस कर लेती हैं। तो इस प्रकार एनास्टोमोसिस होती है। तो ये होता है क्रूशियल एनास्टोमोसिस, और ये होता है हमारा परफोरेटिंग आर्टरीज की एनास्टोमोसिस। आखिर में जो इस तरीके से जो लास्ट ब्रांच निकलती है, वो एक फीमोरल आर्टरी से भी, पॉप्लिटियल आर्टरी से भी ब्रांच निकलती है, उससे एनास्टोमोसिस कर लेती है, जिसका नाम है सुपीरियर मस्कुलर ब्रांच ऑफ पॉप्लिटियल आर्टरी। तो ये पॉप्लिटियल आर्टरी हमारी शुरुआत हो चुकी है, पॉप्लिटियल आर्टरी की।